ये तुम्हें सर पे चोट कैसे लगी? और और तुम रो क्यों रहे हो? सब कुछ बर्बाद कर दिया हम इंसानों ने, सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे बोलो भी, क्या हुआ? किसी एक इंसान का अगर घर उजड़ता है ना, जितने भी मानव अधिकार की संस्थाएं हैं, जितनी भी पार्टियां हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सब रोड पे तख्तियां लेके खड़ी हो जाती है। कुछ इंसान के साथ गलत हो रहा है, जो कि अगर अतिक्रमण किया हो ना, तो भी उसके पक्ष में लोग खड़े हो जाते हैं। देखो, ऐसे घुमा फिरा के बातें मत करो, मुझे सीधे सीधे बताओ क्या हुआ है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ प्रोटेस्ट करने गया था कि वो 400 एकड़ का जंगल रहने दो। पुलिस ने लाठी चलाई, ये हाल कर दिया। अरे हम क्यों गए थे, किसके लिए गए थे? अपने लिए गए थे क्या? उस 400 एकड़ में मेरा कोई हिस्सा था क्या? नहीं ना। बोलो, हुआ क्या है? अरे हम तो उस देश के निवासी है ना, जहां पे पहली रोटी गाय के लिए निकलती है और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। हम तो पेड़ पौधे को भी भगवान मानते हैं, जानवरों को भी भगवान मानते हैं। उस 400 एकड़ में न जाने कितने जानवर थे, लेकिन रातों रात बुलडोजर चला के सबको मार दिया गया। वहां मोरों की चीख हो या फिर किसी हिरन की चीख या किसी हाथी की चिंगाड़, जानवरों की चीख दर्द की वजह से धरती माता का सीना छल्ली छल्ली हो गया। किसी ने एक बार भी नहीं सोचा बुलडोजर चलाने से पहले। न जाने कितने स्टूडेंट पे लाठी चली। अरे वो किसके लिए गए हैं वहां पे? अपने लिए। हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, खुद को जनेऊधारी पंडित बोलता है, चुनाव से पहले जनेऊ लटका के चलता है। उसी के शासनकाल में, उसी के राज्य में हिंदू होते हुए भी इतने सारे जानवरों को काटने का आदेश कोई कैसे दे सकता है? अगर हम अपना घर एक दिन रेनोवेशन के लिए देते हैं ना, फिर भी दर्द होता है कि अपने घर में नहीं सो रहे हैं। उन बेचारे जानवरों पे सरेआम बुलडोजर रौंदा जा रहा है और किसी को दर्द नहीं हो रहा है। वो हैदराबाद में बैठा रहता है ना, कोई मुस्लिम लीडर है, हर बात पे संसद में खड़े होकर रोने के ड्रामा करते रहता है। इतने जानवरों की बलि दी जा रही है, अब उसके आंख में आंसू कहां है? हर मुद्दे पे ना संसद भवन में लोग सीना पीटते हैं, लेकिन उन मासूम जानवरों के साथ कोई भी खड़ा नहीं है। पर्यावरण बचाओ बचाओ बचाओ, पेड़ लगा नहीं सकते, लेकिन 400 एकड़ एक झटके में उजाड़ सकते हो। अरे कैसा कोर्ट है, कैसा कानून है? क्या उनको नहीं पता कि वहां जानवरों का घर है, जानवरों की बस्ती है? कुरान हो, बाइबल हो या फिर गीता हो, सब में एक चीज लिखा है कि ये कुदरत की बनाई हुई दुनिया है। यहाँ पे जितने लोग हैं उनको कुदरत नहीं बनाया है। इन जानवरों को भी तो कुदरत ने बनाया है ना, उनको भी तो जीने का अधिकार है। उनका कोई अधिकार नहीं। हाँ, और एक बात, ये जो छोटी छोटी बातों पे ना कांग्रेस वाले लेके तख्तियां खड़े हो जाते हैं कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। तुम्हारे राज्य में सबसे ज्यादा सब कुछ गलत होता है, लेकिन कोई बोलने के लिए खड़ा नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है इस पाप की सजा यही मिलेगी, इसी दुनिया में मिलेगी? आज तुम 99 सीटों पे बैठे हो और एक दिन आएगा तुम्हारे पास एक सीट नहीं होगी। हम इंसान सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जो कुदरत के बनाए हुए जानवर है ना, जब उनकी वेदना ऊपर वाले तक पहुंचेगी ना, तब तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अस्तित्व। इस दुनिया में भूकंप, आए दिन सुनामी क्यों आते हैं? बिना रीजन से। कभी समंदर को रौंद देते हैं तो कभी जंगल को। और हाँ, हम सबको एक बार सोचना पड़ेगा कि ऐसी गवर्नमेंट हमें चाहिए क्या, जिसको हमने ही जिताया। हमारी वजह से आज वो संसद भवन में बैठा है, वही हमारे ऊपर लाठी चला रहा है। क्यों? हमें पता है उन जानवरों की वेदना, तकलीफ। इस चीज के लिए कभी कोई नहीं माफ करेगा। अगर वो ऊपर वाला भगवान है ना, तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म होना चाहिए। ये जो गवर्नमेंट, जो कोर्ट, जिसने भी आदेश दिया है ना, उन सब का विनाश हो। ये जितने भी पापी हैं ना, उनको इसी जन्म में उस चीज की सजा मिलनी चाहिए।
अरे तुम मॉल बनाओ ठीक है, पार्क बनाओ, लेकिन किसी का घर उजाड़ के कैसे कोई सुकून में रह सकता है? इतने न्यूज वाले हैं, इतने मानव अधिकार की तख्तियां उठाने वाला है, कोई रोड पे अभी तक नहीं उतरा प्रोटेस्ट करने। किसी को पड़ी ही नहीं है। उन जानवरों का दर्द वो स्टूडेंट समझ रहे हैं जो लाठी खाए मेरे जैसे लोग। क्या मिला? हाँ, क्या मिला हमें? कुछ भी नहीं। और ये बाकी जितनी गवर्नमेंट है उनको आवाज उठाना चाहिए संसद में हर एक कोने पे कि जानवरों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रकृति और जानवरों को नुकसान पहुंचाते रहोगे ना तो एक दिन ये मानवता ही खत्म हो जाएगी। जंगल रहेगा तो ओजोन परत रहेगी, ओजोन परत रहेगी तभी हम सुरक्षित रहेंगे। और हाँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के इतनी ही गुजारिश है, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए ताकि उन जानवरों का घर न उजड़ सके, क्योंकि जीव है, बोल नहीं सकते, लेकिन दर्द उनको भी होता है, आंसू उनको भी आते हैं, आशियाना उनका भी है, रहते वो भी है, खाते वो भी है। बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे तो शायद उनका घर उजड़ने से रुक जाएगा। और हाँ, आप लोग जितने लोग राजनीति करते हो ना किसी भी मुद्दे पे, सोशल मीडिया पे आके लोगों को भर भर गाली देते हो, तो इस वीडियो को शेयर करके ये बता दो कि हमारे हिंदुस्तान में आज भी इतनी ताकत है कि गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं। हमारे लाखों करोड़ों जानवर बच जाए, बस इतना ही आप लोगों से बोलूंगा। मानवता के मुंह पर मार कर तमाचा, बेवजह बेजुबानों को दुख दर्द सरेआम दिया है। उजाड़ कर घर इस गूंगे बाशिंदों का, सरकारों ने विनाश को विकास का नाम दिया है।